एडिशनल फॉर्मूले। देखो बच्चों, फिजिक्स में ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, जिसमें से ये और ये 11th 12th बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। और इनमें से ये वाला और ये वाला, ये तो आपके जो दोनों जुबान पे होना चाहिए। जिसमें से ये वाला ना, इसको तो मैं 3 स्टार दूंगा। ये बहुत ही मतलब बीच में आता है, डेरिवेशन के समय भी और न्यूमेरिकल सॉल्विंग के टाइम में बीच में आता है ये। और मैं बता रहा हूँ, बच्चों को जल्दी चमकता ही नहीं कि ये यही वाला फार्मूला यूज करना है, तो ये तो आपकी जुबान पे रट जाना चाहिए। सो ये फार्मूला, ये वाला और ये वाला, इनको आप याद कर लेंगे। सवाल करते हैं इस पे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है साइन 75 डिग्री। अच्छा, देखते हैं ये फॉर्मूला कहता क्या है। दो एंगल है, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, इन दोनों का एडिशन में है। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी, मल्टीप्लाई में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब ये है कि ये जो एंगल ए है पहले साइन के साथ आ रहा है और ये बी है जो कॉस के साथ आ रहा है। तो अगले टर्म में ए जो है अब कॉस के साथ आएगा और बी जो है साइन के साथ आएगा। इसमें कोई लॉजिक ना ढूंढो, इसमें कोई ट्रिक ना ढूंढो, इसको आप याद कर लो। 2-3 बार अप्लाई करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। इसी तरह से ये है कॉस। ध्यान रखना बच्चों, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये यहाँ पे अगर प्लस है, ठीक है, तो यहाँ भी प्लस आएगा। और अगर यहाँ माइनस है तो कैसे पढ़ेंगे? साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। बट इस केस में थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ क्या आ रहा है? माइनस। ओके, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या आता है? प्लस। अब जैसे कि मेरे पास एक सवाल है, ये 75 डिग्री है, ये साइन ऑफ, हमें निकालना है साइन ऑफ 75 डिग्री। तो ये जो आपका एंगल है 75, उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे दो एंगल्स में। अब बात है दो एंगल की, तो 75 को तोड़ दो, 50 प्लस 25। एक ये ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है 60 प्लस 15। एक और ऑप्शन है 90 माइनस 15। एक और ऑप्शन है 75 इज इक्वल्स टू 45 प्लस 30। तो ये सारे ऑप्शन है। तो वही नहीं तोड़ देना है, कुछ भी ऐसा तोड़ो कि आपको आगे उसे यूज करने में इजी भी हो और मतलब जो सॉल्यूशन अपना है मतलब सॉल्व हो जाए। तो ध्यान से देखो, 45 डिग्री और 30 डिग्री के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अवेलेबल हैं। जैसे मैं पूछूं साइन 45 तो 1/√2, कॉस 30 √3/2। तो ये एंगल्स ऐसे हैं जिनका रेशियो हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से हमें तोड़ना है। तो 75 को हमने तोड़ा, साइन 75 इज इक्वल टू 45 प्लस 30। तो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी। तो तुरंत कहोगे सर अब इस फॉर्मूले में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जहां ए की वैल्यू है 45 और बी की वैल्यू है 30। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो यू आर करेक्ट, दिस इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन ऑफ 45 इंटू कॉस ऑफ 30 प्लस क्या बोल रहा है? कॉस ए साइन बी, यानी कि कॉस, अब ए कितना है? 45 इंटू साइन 30। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू कॉस 30 होता है √3/2 और प्लस कॉस 45 होता है 1/√2 और ये होता है 1/2। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हो जाएगा 2√2 और न्यूमरेटर में हो जाएगा √3 + 1। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो गए। ध्यान रखना बच्चों,
मतलब कई बार क्या होता है ऐसा, डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। सो देख लेते हैं, डिनोमिनेटर में एक्चुअली हम लोग रूट को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको रेशनलाइज कर लो। तो √3+1 अपॉन में 2√2, इसको √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा, ये √2 बॉक्स के अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा √6 और ये हो जाएगा √2 अपॉन में √2 इंटू √2, √2 का स्क्वायर यानी कि 2, तो 2 इंटू 2 4, राइट। एक काम करते हैं, इस पे एक सवाल लगा लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक मिनट ना, cos 2a, cos 2a इज इक्वल्स टू, मैं यहां से लिख रहा हूं 1 - 2 साइन स्क्वायर a। ऐसा नहीं कि ये जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है, बट मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं इसका यूज करते हैं मोस्टली। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर a लिया मैंने, क्या किया, cos 2a को ये वाला लिया मैंने। तो मैं यहां से क्या करूंगा, इस वाले टर्म को इधर लेके आऊंगा, तो 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, और ये वाला टर्म इधर लेके जाऊंगा तो 1 - cos 2a। सो साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 - cos 2a अपॉन 2। बच्चों आप इसको ना याद कर लो, साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 - cos 2a अपॉन 2। तो ये है क्या, अगर हमें क्या है ना, कभी कभी जब जैसे इंटीग्रेशन वगैरह हम लोग करते हैं तो पढ़ते हैं हम लोग नॉन स्क्वायर के फॉर्मेट का और आ जाता है स्क्वायर के फॉर्मेट का। तो देखो साइन आपका है स्क्वायर में, तो स्क्वायर हटाने का तरीका ये वाला, तो आप इसको याद कर लो, बस मैं इतना कह रहा हूं, आप याद कर लो, आगे काम आने वाला है। तो दूसरे वाले केस में क्या करेंगे, cos 2a इज इक्वल्स टू, मैंने इसको यूज किया था, अब मैं इसको यूज करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर a - 1। सो इसको मैं लिख लूंगा ऐसे, cos 2 स्क्वायर a एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसको मैं इधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 + cos 2a। सो फाइनली व्हाट वी हैव, cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 + cos 2a अपॉन 2। आप इसको भी याद कर लो, तो ये दो फॉर्मूले आप याद कर लो, बहुत काम आएगा आगे चल करके, ठीक है। एक सवाल करते हैं, मान लीजिए हमसे ये कहा गया, बताओ साइन 15 डिग्री कितना होगा, साइन 15 डिग्री। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर काश ये 30 होता, इसी का डबल होता तो हम बता देते। मतलब क्या है कि आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर काश 15 के बजाय 30 यानी कि डबल होता तो हम इसका आंसर बता देते बड़े इजीली। तो रोका किसने है, बता दो, बहुत इजी है। अगर मैं इसको कहता हूं a, राइट, तो जरा ध्यान से देखो ना, a और इधर a है आपका, इधर क्या हो रहा है, डबल। तो आप यही चाह रहे थे इसका डबल हो जाए, तो इधर a है तो इधर क्या हो रहा है, डबल। तो मोस्टली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो साइन a cos a आ जा रहा है, तो दो डिफरेंट रेशियो एक साथ हमें चाहिए साइन सिर्फ, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। कहाँ गया ये वाला, तो कहोगे सिंस cos 2a इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर a। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 15 डिग्री, a की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, तो रख दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अपने पास जो a की वैल्यू है वो 15 डिग्री है, तो a जैसे यहाँ पे रखोगे 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये हो जाएगा 30, दैट इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पे हमें 15 ही लिखना पड़ेगा, राइट।
अब इसको इधर लेके आओ और इसको इधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 15 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 30. सो साइन स्क्वायर 15 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, और यहाँ पे जो आपका 2 है वो आके इसको डिवाइड कर देगा, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 15 इज इक्वल टू, डिवाइड कर दीजिए इसको, तो क्या बनेगा 1/2 हाँ 1/2 माइनस √3/4. अपने को चाहिए साइन 15, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर हटाने के लिए हमें रूट लेना पड़ेगा. सो फ्रॉम हियर वी हैव साइन 15 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/2 माइनस √3/4. आप चाहें तो इसके आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो जब भी आपके दिमाग में आए काश इसका डबल होता, जो भी एंगल दिया है और उसको आपसे पूछा गया है और दिमाग में आए काश इसका डबल होता, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पे आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, वो कैसा क्वेश्चन दिया है, क्या कंडीशंस है, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं. सो इसमें से ये फार्मूला, दिस फार्मूला एंड दिस वन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 11th और 12th दोनों में यूज होता है. आगे देखते हैं. अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं. What is the value of expression 2 the whole into sin 15 sin 75 डिग्री का इस होल स्क्वायर है अपने को 2 sin 15 डिग्री प्लस sin 75 डिग्री का होल स्क्वायर. कैसे इसको सॉल्व करें. अगर आप ध्यान से देखो तो ये 15 डिग्री और ये 75 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. 75 को 15 से जोड़ो तो 90 हो जाएगा. तो दो ऐसे एंगल्स इनका एडिशन 90 आ रहा हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने का फायदा मिलेगा हमें. तो 2 साइन 15 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 माइनस 15 एंड द होल स्क्वायर. 2 साइन 15 को एज इट इज लिखो प्लस. अब ध्यान से देखो तो 90 माइनस 15 ये चला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मैंने पॉजिटिव लिख दिया. और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 90 का ये ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल पे साइन क्या होता है कॉस हो जाता है. तो दिस इज द कॉस और ये आपका 15 द होल स्क्वायर. अब इसको ओपन कर लेंगे तो 2, इसको जब बॉक्स को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 प्लस 2 इंटू साइन 15 इंटू कॉस 15, राइट. तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है. आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, लिख लीजिएगा, नहीं आपको ध्यान होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो ये पूरी वैल्यू हो गई आपका 1, तो लिख लेंगे 2 1 प्लस, और ध्यान से देखिए ये क्या है 2 साइन 15 इंटू कॉस 15. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे. यहाँ पे एक फार्मूला ये वाला कहाँ गया, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a. तो इसका यूज कर लेंगे हम लोग. सिंस साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a. तो अगर हम कंपेयर करें इससे तो a की वैल्यू अपनी कितनी है 15, तो a की वैल्यू आपका कितना है 15, तो 15 रख दीजिए इसमें. सो फ्रॉम हियर दिस वी हैव 2 1 प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन a कॉस a दैट इज इक्वल टू साइन 2a, यानी कि साइन 2 इंटू ए की वैल्यू अपनी कितनी है 15, तो यहाँ रख दो. सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 1 प्लस ये हो जाएगा साइन 30,
ये बन जाएगा साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू ये हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3/2, तो ये कट गया तो आ गया आपका 3। सो इसका आंसर कितना आ गया 3। इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखते हैं इसमें क्या है। जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है ना, तो थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन तगड़ा रखना पड़ता है। जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसी पे सेट करना होता है, किस पे सेट हो रहा है। अगर ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो साइन है कॉस है, साइन है कॉस है। अगर यहाँ पे आ रहा है साइन के मतलब 100 जो है साइन के साथ आ रहा है, तो वही एंगल यहाँ पे कॉस के साथ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है 27 कॉस के साथ, तो वही एंगल यहाँ पे साइन के साथ आ रहा है। तो ये कौन सा फॉर्मूला में सेट हो गया? थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं इसको। वेयर अगर इसको कंपेयर करें इस फॉर्मूले से, तो देखो साइन साइन कॉस कॉस, साइन साइन कॉस कॉस। तो अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हो जाती है अपनी 100 डिग्री और बी की वैल्यू हो जाती है अपनी 27 डिग्री, 27 डिग्री। अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा? सो दिस इज इक्वल्स टू 5। तो ये साइड वाला आपका दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसा, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। ये हो जाएगा साइन ऑफ ए की वैल्यू 100 प्लस बी की वैल्यू 27। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा साइन, अगर ध्यान से देखो ये है आपका 127, तो 127 को हम लोग तोड़ेंगे 90 के टर्म में, तो यहीं तोड़ देते हैं हम लोग। 90 बचा इसमें का 10, तो इसको दे दो, तो ये बन जाएगा 37। तो कौन से क्वाड्रेंट में? 90 + 37, तो 90 + 37 यानी 100। देखो 90 है, 90 में 37 जोड़ोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 90 का ये ऑड मल्टीपल है, तो साइन का क्या बन जाएगा? कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस, और लास्ट में आ जाएगा आपका एलाइड एंगल। तो कॉस 37, इसीलिए हम कह रहे थे आप लोग याद कर लो, ये 37 है, तो ये 3, ये 4, ये 5, तो कॉस 37, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो 4/5। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 4/5, दैट इज कैंसल्ड एंड आंसर इज 4। सो इसका आंसर जो आ रहा है अपना वो 4 आ रहा है। ओके, डिफरेंस फॉर्मूले, तो ये वाला तो मैंने बता ही दिया है, ये वाला आपको बता दिया गया है। मतलब अभी जो हम लोग फॉर्मूले पढ़े हैं, ए वहाँ पे प्लस प्लस करके था, तो माइनस नहीं था, तो हमने वहीं पे बता दिया है। तो एक बार उसको आप बैक में जाके देख लेना, ठीक है। वो ये वही चीज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। अब बच्चों इसको याद कर लो, ठीक है, एज इट इज़ याद कर लो। जब डेरिवेशन करेंगे या फिर हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो इसका रेयरली यूज होता है, लेकिन इसका भी यूज होता है। क्या है ये? साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 इंटू साइन सी प्लस डी कॉस साइन सी माइनस डी, साइन सी कॉस सी माइनस डी बाई 2। आपको जैसे है बिल्कुल वैसे ही याद कर लेना है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग पहले कर चुके हैं, जैसे -30, तो -30 कहाँ जा रहा है? अगर +30 होता तो ये फर्स्ट में जाता, और -30 है तो इसका मेजरमेंट का डायरेक्शन होगा ये वाला, तो फोर्थ में जा रहा है। तो फोर्थ में, यानी कि आपने एक फॉर्मूला भी याद किया होगा, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस साइन एक्स। तो माइनस यहाँ पे x की वैल्यू कितना है? 30, तो रख दो यहाँ पे साइन 30, तो ये हो जाएगा -1/2। इसी तरह से आप 10 का निकाल लो, 10 - 45, तो 10 - x होता है -10x।
सो -10 x की वैल्यू रख दो 45, तो दैट इज 1045 की वैल्यू होती है 1। अब इसकी बात करें तो cos -45, तो सिंस cos ऑफ -x इज इक्वल टू, इसमें ये पॉजिटिव आता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा cos x, तो 45 रख दो यहाँ पे, तो cos 45 इज इक्वल टू cos -45 इज इक्वल टू cos 45, और ये होता है 1/√2। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये 10वीं क्लास का मतलब ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द अदर टी रेशियोज। ठीक है, इसका देखते हैं हम लोग, ये आप लोग कर लेंगे, इजी है, टफ नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3 दिया है, राइट, और इसने मांगा क्या है आपसे, आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे दिया है और बाकी 5 जो है बोला है ना, ऑल द अदर टी रेशियोज, यानी एक दे दिया है तो बचा कितना, 5, तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है, यानी क्या क्या पूछा है आपसे, cos थीटा पूछा है, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, और क्या पूछा आपसे, 4 1 5, और ये आपका हो गया सेक थीटा, ये सब पूछा गया है। तो करते क्या है, हम लोग जैसे किए थे वैसे ही करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, इसका मतलब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, सो एक ट्राइंगल बनाएंगे और एक एंगल किसी को ले लेंगे थीटा। तो अब कंपेयर करिए, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 5x और H इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 13x। ये x जो हम लोग ले रहे हैं, सही तरीका तो यही है, अगर आप ना भी लें तो अपने आंसर पे अफेक्ट नहीं डालेगा क्योंकि वो आगे चल करके कट जाता है। ठीक है, तो कंपैरिजन के हिसाब से ये थीटा है, तो थीटा के लिए ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनस, तो ये 5 13, तो ये आपका 12 हो जाएगा। कहाँ से आया, एक तो स्टैंडर्ड ट्रायंगल से कह सकते हैं और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, सो ये ट्रायंगल अपना कंप्लीट है, तो जो भी रिक्वायरमेंट है इसे यहाँ से पूरा करिए। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 12x और हाइपोटेनस कितना है 13x, तो ये 12x अपॉन 13x, तो ये आपका x कट जाए तो बच जाएगा 12/13। इसी तरह से टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका 5/12। कॉट थीटा इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा 12/5। कोसेक थीटा इस साइन थीटा का उल्टा, तो ये हो जाएगा 13/5। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि ये कॉस थीटा आपका 12/13 है, तो सेक इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 13/12। तो बड़े हम लोगों ने फास्ट कर लिया, इजी है, आपने 10वीं में भी ऐसा कर रखा होगा। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ये आप करना। ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक जरूरी बात कर लेते हैं, बहुत इजी है। मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का ये है 90 डिग्री, तो इसको बोला मैंने थीटा, तो इस थीटा के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। है तो ये हाइपोटेनस, लेकिन मैं इसको अगर स्लैंट बोल देता हूँ, स्लांट, तो भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि है ना ये तिरछा, इसीलिए मैं इसको स्लैंट बोल रहा हूँ। तो इसको मैं लिख देता हूँ L से, लिखने में इजी है, बोलने में भी इजी है, इसीलिए। सो P थीटा और L यानी परपेंडिकुलर L और ये थीटा, इनको रिलेट करने वाला तो एक फॉर्मूला है, आप रेशियो है साइन थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को मैं लिख रहा हूँ L से, तो ये हो जाएगा L। सो यहाँ से परपेंडिकुलर इज इक्वल टू L साइन थीटा। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू L साइन थीटा, ये आपको याद रखना है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू L साइन थीटा। सिमिलरली इसको और आपको हाइपोटेनस को थीटा को रिलेट करने वाला एक रेशियो है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस को अगेन मैं लिख रहा हूँ L से, सो दिस इंप्लाइज दैट बेस इज इक्वल टू L कॉस थीटा।
तो ये आप थोड़ा सा याद कर लो, बड़ी काम की चीज़ है ये। इससे क्या होता है, आपके कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्पीड मिल जाता है। क्या बोलना क्या आपको, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा, बेस इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए अपने पास एक ट्राइंगल है और मैंने कहा ये है आपका 10 मीटर और ये है आपका 30 डिग्री, आप x बताओ और y बताओ। तो तुरंत आप कहेंगे कि इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा। सो एल की वैल्यू कितनी है 10, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30, 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 5। वेरी इजी टू अप्लाई। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अपने कैलकुलेशन को ये बूस्ट कर देते हैं। सो अगर आपको y निकालना है तो तुरंत आप कहेंगे इस एंगल के लिए y जो है आपका बेस है और ये मिसिंग है, तो बेस इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एल की वैल्यू कितनी 10 और कॉस थीटा की जगह पे 30, तो कॉस 30 जो होता है वो होता है √3/2। सो 10 इंटू √3/2, तो कटपिट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 5√3। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट अस सी दैट। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक फिगर बनाया हुआ है और बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या बोला, ए का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से। तो ए एक पॉइंट है और एक्स एक्सिस से दूरी चाहिए, एक पॉइंट है और ये एक्स एक्सिस है, इससे दूरी। तो इसको अगर हम बाहर निकाल के लाएं तो ये हो जाएगा आपका 10 दे रखा है, ये वाला कितना दे रखा है 10। और ध्यान से आप देखें तो किस चीज़ की मांग कर रहा है, ये अपना एक्स एक्सिस है राइट, तो मांग किसकी कर रहा है, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी, यानी कि ये मांग कर रहा है। सो दिस इज 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री के लिए ये साइड क्या है, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, तुरंत लिखेंगे आप परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो एल की वैल्यू 10 और साइन 60, थीटा की वैल्यू 60 है तो काट पीट करेंगे तो 10 साइन 60 आ जाएगा √3/2। तो काटिए इसको तो कितना हो गया 5√3। सो दिस इज द करेक्ट वन। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट वन। आगे भी चेक करते हैं। डिस्टेंस ऑफ बी कहाँ है, ये रहा। तो बी का जो है डिस्टेंस कहाँ से, एक्स एक्सिस से। अगेन ये बी है पॉइंट जो कि मांग कर रहा है एक्स एक्सिस से, यानी कि ये दूरी की मांग कर रहा है, ठीक है। इज 6 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखोगे तो यहां से लेके ये एंगल पूरा दिया है 143, यहां से यहां तक की एंगल जो दिया है वो दिया 143। और अपने को पता है कि यहां से लेके यहां तक ये जो एंगल आएगा, ये पूरा कंप्लीट एंगल वो आएगा 180। तो थीटा प्लस 143 इज इक्वल टू 180, यानी थीटा प्लस 143 इज इक्वल टू 180। सो फ्रॉम हियर थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 143, तो कितना आएगा 37 डिग्री। सो ये थीटा है जो कि 37 डिग्री है, तो इस थीटा के लिए ये क्या मिसिंग है h, तो ये है क्या परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल के लिए ये क्या है, इस ट्रायंगल में इस थीटा के लिए यह है परपेंडिकुलर जो कि है मिसिंग। तो कहोगे तुरंत कहोगे P इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो L की वैल्यू कितना 10, साइन थीटा की वैल्यू 37। मैंने कहा था याद कर लो, तो अब याद ही कर लो। साइन 37 की वैल्यू आपको अब तक तो याद हो ही गई होगी। ये होता है 3/5, तो काट पीट कर लो तो ये बच जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो
डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम एक्स एक्सिस से, तो ये भी सही है। नेक्स्ट टू देखते हैं इसमें, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस इज 5। किसकी बात कर रहा है? ए की बात कर रहा है वाई एक्सिस से। तो अपना ए यहां रहा और वाई एक्सिस ये रहा, तो किसकी मांग कर रहा है? इसकी। अच्छा देखो ध्यान से, जितना ये है उतना ही ये भी होगा। अरे हाँ बिल्कुल सही है, जितना ये है उतना ही ये भी होगा। तो ये वाला जो साइड है इस ट्रायंगल के लिए क्या है? तो इस एंगल के लिए ये आपका बेस है। तो तुरंत आप कहेंगे सर बेस इज इक्वल टू एल कॉस 60। और एल की वैल्यू कितनी है? तो एल की वैल्यू है अपनी, लिखो, एल की वैल्यू है 10। एल cos 60, तो एल की वैल्यू कितनी है 10 और cos 60 यानी 1/2, काट पीट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये भी सही है। लास्ट वाला, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम वाई एक्सिस इज 8। तो ये रहा आपका बी। ओके, तो ये आपका बी है और क्या बोल रहा है? डिस्टेंस कहां से? वाई एक्सिस से। तो ये वाई एक्सिस है, तो बी का जो है डिस्टेंस वाई एक्सिस यानी इसकी मांग कर रहा है। तो जितना ये है उतना ही ये भी है। तो ये वाला जो साइड है इस एंगल के लिए क्या है? बेस। तो अगेन बेस इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो एल कितना है 10 कॉस और 60 थीटा कितना है 37 डिग्री। तो 10 इंटू कॉस 37 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो ये भी सही है, यानी इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अब बच्चों इसको मतलब बहुत ही क्रूशल है, ये थोड़ा फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको देखिएगा, समझना इसको बहुत आसान है, टफ नहीं है। चाहे वो 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, बीच बीच में ये यूज होता रहता है, 12th में ज़्यादा यूज होता है इसका। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन डायरेक्ट आप याद करो, क्या याद करना है? साइन थीटा, अगर थीटा इज मतलब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। अब वेरी वेरी स्मॉल कहने का मतलब क्या है? मतलब बहुत छोटा। जरूरी नहीं आप 2 बार लिखो, आप एक ही बार लिख सकते हो वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो कितना डिग्री तक रहेगा तो हम स्मॉल कंसीडर करेंगे? तो जनरली 10 डिग्री तक हम लोग स्मॉल ही कंसीडर करते हैं, लेकिन जो अपने क्वेश्चन आते हैं 2 डिग्री 3 डिग्री 60 डिग्री 5 डिग्री तक ही रहते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ लेस देन 10 डिग्री। तो अगर थीटा आपका 10 डिग्री से कम है तो हम लोग उसको स्मॉल एंगल में कंसीडर कर लेंगे। ओके, सो इस बात का ध्यान रखिएगा, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो जरूरी नहीं कि वेरी वेरी एक बार भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा एंगल? तो अगर 10 डिग्री से कम है तो हम उसे स्मॉल एंगल में कंसीडर करते हैं। तो साइन थीटा आपका बन जाता है अप्रॉक्सीमेट में थीटा। और ध्यान रखिएगा थीटा आपका ये जो ये होता है ना, ये रेडियन में होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये किस में होता है? रेडियन में। हाँ, कॉस थीटा आपका अप्रॉक्सीमेट हो जाता है 1, कॉस थीटा आपका अप्रॉक्सीमेट हो जाता है 1, और टेन थीटा जो होता है अप्रॉक्सीमेट में हो जाता है थीटा। तो ये 3 है अप्रॉक्सीमेशन, इनको याद रखिएगा। अगर एंगल अपना छोटा है, बहुत छोटा है अगर, तो छोटा एंगल कहने का मतलब 10 डिग्री से कम, तो वो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा। और स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन के तहत साइन थीटा जो है आपका थीटा के बराबर, कॉस थीटा आपका 1 के बराबर, और टेन थीटा थीटा के इक्विवेलेंट। ओके, अब इस पे देखो, ये सवाल है, ये सवाल इसी पे सॉल्व होगा। देखते हैं क्या कह रहा है ये सब क्वेश्चन।
A normal human eye can see an object making an angle of 1.8 degree at the eye. What is the approximate height of object which can be seen by an eye placed at a distance of 1 meter? मतलब ये है कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन आई है 1.8 डिग्री, मतलब कोई अभी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा और इसको हम यहाँ से देख रहे हैं, ये मेरा आई है, ठीक है। तो ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है आई पे, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है आई पे थीटा, तो दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस ऑब्जेक्ट। तो यही अगर एंगल 1 पॉइंट थीटा मतलब 1.8 डिग्री से अगर ये कम हो गया तो ह्यूमन आई इसको देखने में मतलब डिफिकल्टी फेस करेगा, क्लियर नहीं देख पाएगा इसको। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर मतलब ये एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई इफ लेस देन 1.8 डिग्री देन ह्यूमन आई सफर प्रॉब्लम टू सी ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन यही कह रहा है। तो खैर इस कहानी से हमें उतना कोई मतलब नहीं है, हमें क्या है सॉल्व कर लेना है। तो देखो इस ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है h और पूछा क्या गया है, अप्रोक्सीमेट हाइट ही पूछा है। अप्रोक्सीमेट हमसे क्या पूछा गया है, इसका हाइट ही पूछ लिया है। तो h को एंगल को और आपका ये जो है आपका इस ट्रायंगल में जो बन रहा है बेस, इसको यानी 1 2 3 इन तीनों को रिलेट करने वाला कोई फार्मूला, यस टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू h बाई ये जो है आपका 1 लिख लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे हियर थीटा इज इक्वल्स टू 1.8 डिग्री विच इज वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल। सो कहेंगे बाई स्मॉल एंगल approximation we have tan theta is equivalent to theta. ओके सो tan 1.8 ये बन जाएगा आपका 1.8। ध्यान रखिएगा मैंने बोला था इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये डिग्री है ये, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, रेडियन आएगा ऊपर और 180 आ गया नीचे। सो इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 100। अब ये उठा करके हम लोग यहाँ रख देंगे। सो व्हाट वी हैव tan थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू थीटा। सो थीटा अपना आया 1.8, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया तो पाई बाई 100। सो पाई बाई 100 इज इक्वल्स टू h। ध्यान देखना बच्चों, ये जो 1 मीटर है तो आपका आंसर भी जो आएगा h इज इक्वल्स टू, आपने जो ये रखा है SI यूनिट में रखा है, हमने एंगल को भी SI यूनिट में रखा हुआ है, तो जो आंसर आएगा वो भी SI यूनिट में आएगा। सो h इज इक्वल्स टू पाई बाई 100 मीटर। अगर हम चाहें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर। इट्स वेरी सिंपल। अब ये क्वेश्चन देखो असर्शन एंड रीजनिंग का क्या कह रहा है। इसने बोला है, अच्छा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। क्या बोला, फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा वी मे यूज अप्रोक्सीमेशन साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू टेन थीटा। बात तो सही है, तो स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा द hypotenuse and the base become approximately of the same length। अगर हम ये कहते हैं साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा तो ये कब कह पा रहे हैं, थीटा बहुत छोटा है,
तो अगर थीटा आपका बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन व्हाट अबाउट कॉस थीटा? कॉस थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1। तो ये बात किसकी कर रहा है? ये बात किसकी कर रहा है? हाइपोटेनस। और किसकी बात कर रहा है? बेस। तो मैंने कॉस थीटा को ही सेलेक्ट क्यों किया? क्योंकि हाइपोटेनस और बेस को कॉस थीटा ही रिलेट करता है। देखिए, अगर अपने पास एक ट्राइंगल है, ये थीटा है, तो ये आपका हाइपोटेनस और ये आपका बेस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? बेस बाय हाइपोटेनस। तो अगर यहां से एक आइडिया लग गया, तो ये आपका क्या है? थीटा छोटा है, तो थीटा छोटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा 1। तो कॉस थीटा अगर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट में 1, तो अपना बेस अपॉन एच, तो दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेट में, यानी बेस और हाइट अप्रोक्सीमेटली सेम ही तो है। चूंकि इसका आइडिया हमें यहीं से लग रहा है। देखो भाई, अगर ये ना होता, ये हमें पता ना चल पाता, तो इसके बारे में हम कमेंट कर ही नहीं पाते। तो ये पता चल कैसे रहा है यहां से? तो इसी का तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो statement 1 is true, statement 2 is also true, statement 2 is correct explanation for the 1, so correct option is the 1, right? अब ये क्वेश्चन देखिए, इसने क्या बोला है? इसने ये बोला है एन एयरप्लेन टेक ऑफ होता है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इसको फिगर बनाएंगे। ये रहा आपका एरोप्लेन जो कि उड़ा हॉरिजेंटल से 30 डिग्री। इसने मार्कआउट किया हुआ है क्या? विद द हॉरिजेंटल, यस, इसने मार्कआउट किया है। 30 डिग्री पे हॉरिजेंटल से टेक ऑफ हुआ। और क्या बोला है? ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड दिया है 180 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी 9th क्लास से एक आदत बनी हुई है, किलोमीटर पर आवर जब भी देखते हैं तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 180 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया और कन्वर्ट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। ये 9th क्लास से ही आदत बनी हुई है, ठीक है। यूजुअली कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे डिजाइन होता है, और कभी कभी नहीं करना पड़ता है, तो उसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, ठीक है। हमने क्या किया कि इसने बोला है 30 डिग्री पे हॉरिजेंटल से, तो हमने दिखा दिया, और इस जो स्पीड दे रखा है उसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ इट कंटिन्यूज टू फ्लाई विद द सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी कहने का मतलब कि यही स्पीड और यही डायरेक्शन, उड़ता जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा है फ्यूल सस्ता हो गया है। खैर, क्वेश्चन को देखते हैं। इन द सेम डायरेक्शन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच एन एल्टीट्यूड ऑफ 9 किलोमीटर। तो मतलब ये है कि जैसे जैसे इस रास्ते पे चलता जाएगा तो ये एल्टीट्यूड यानी ये हाइट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यही कह रहा है कि अगर एल्टीट्यूड 9 किलोमीटर तक चला जाता है, 9 किलोमीटर बोले तो 9000 मीटर, यानी एल्टीट्यूड अगर 9000 मीटर होता है तो आप कितना समय लेगा, उस मतलब एल्टीट्यूड 9000 मीटर की ऊंचाई पर तक जाने के लिए कितना समय लेगा। तो आपने से क्या पूछा है? टी पूछा है। तो 9th क्लास से ही बच्चे को पता है, क्या पता है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड को हम लिखते किससे हैं? v से, तो v इंटू टी। तो v की वैल्यू कितना है? 50, तो d इज इक्वल टू 50 इंटू टी। तो ये आपका इस रास्ते पे जा रहा है एरोप्लेन, तो ये आपका हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 50t। अब देखो 30 डिग्री और ये, तो देखो ध्यान से, अगर आप, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस, तो तुरंत कहेंगे सर इन तीनों को रिलेट करने वाला एक रेशियो है जिसका नाम है sin 30। तो sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, ये 9000 अपॉन में, अच्छा एक काम करो, इसको काट ही लो, काट दो, क्या दिक्कत है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 900 अपॉन 5 इंटू टी। सो फ्रॉम हियर
ध्यान से देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 100, तो 100 को ये 5 जो है कितना बार में काट देगा, 20 टाइम में। सो t इज इक्वल्स टू फ्रॉम हियर, t यहाँ जाएगा और 2 यहाँ आएगा, t यहाँ आ गया तो 2 इधर जाएगा, तो 2 जो है 20 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 40, और 40 से मल्टीप्लाई होकर 9 जो हो जाएगा आपका 360 सेकेंड। हमने जो सॉल्यूशन किया है, डेटा जो रखा है एसआई में, तो टाइम भी किस में आएगा, एसआई में। अपना ऑप्शन दिया है मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 से डिवाइड कर दो, तो 360/60 काट पीट करके कितना आ गया, 6 मिनट। सो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन।